हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का सीरीज चला रहे थे। इसमें हम लोग 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज ही हमारा 8th लेक्चर है सॉलिड स्टेट पे। नेक्स्ट लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि बीसीसी। हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं अंतः केंद्रीय घनी एकक कोशिका की विशेषताएं। आज हम इनमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले पढ़ेंगे बीसीसी। हालांकि मैं इसको लेक्चर 6 में बता चुका हूं आप लोगों को। आज आप फिर से देखेंगे बीसीसी में पार्टिकल कितने होते हैं, कहां पर होते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है ईच पार्टिकल का, इसमें रेडियस और साइड लेंथ में क्या रिलेशन होता है बच्चों, और हम लास्ट में पढ़ेंगे कि इसकी पैकिंग इफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बीसीसी। बीसीसी में पार्टिकल का पोजीशन क्या होता है। पोजीशन, स्थिति जिसको हिंदी मीडियम के बच्चे कहेंगे, टर्म्स दोनों ही मीडियम में बोल रहा हूं मैं। तो बच्चा पोजीशन कहां कहां पर होता है? नंबर फर्स्ट पार्टिकल यहां पर होते हैं। एक पार्टिकल होता है कॉर्नर पर, कॉर्नर्स यानी कि कोने, और सेकेंड बच्चा यहां पर पार्टिकल होते हैं बॉडी के सेंटर पर, बॉडी सेंटर। तो बीसीसी में पार्टिकल कहां कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं, और कहां पर होते हैं? बॉडी के सेंटर पर। सेकेंड चीज जो हम पढ़ेंगे बच्चों आज बीसीसी के बारे में, इसमें कितने पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल बच्चा, ये पार्टिकल्स क्या है आप लोगों को मालूम है? वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि लैटिस को फॉर्म करने में जो पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ही हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। ये एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम आयनिक सॉलिड की बात करें, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, या फिर मेटेलिक सॉलिड की बात करें। प्लीज इनिशियल लेक्चर्स को जरूर देखिए, मैं सब कुछ उनमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं बच्चों? हम लोगों को मालूम है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉर्नर पर कितना पार्टिकल होता है। तो आपको मालूम है कॉर्नर पर एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट होता है। ये मैंने लेक्चर 6 में बताया है आप लोगों को। कॉर्नर के पार्टिकल का डिवाइडेशन 8 पार्ट में, फेस के पार्टिकल का हाफ पार्ट में, बॉडी के सेंटर का 1 पार्ट में, और एज पे रखे हुए पार्टिकल का 1/4 पार्ट होता है करके। ये मैंने लेक्चर नंबर 6 पे मैं अपलोड किया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिए। बहुत कम बच्चों ने देखा है उसको। तो 1/8 कॉर्नर का पार्टिकल है, और नंबर ऑफ पार्टिकल 8 है। नंबर ऑफ पार्टिकल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पर है, और ईच कॉर्नर्स पर कितना है? 1/8 प्लस बच्चों एक रेड कलर से जो मैंने दिखा रखा है बॉडी के सेंटर पर है, तो ये हो जाएगा 1। तो ओवरऑल कितना पार्टिकल आएंगे? 2। इसे बच्चा रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं। रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो कोई अगर कभी स्मार्ट वर्डिंग यूज करके पूछ ले व्हाट इज द रैंक ऑफ बीसीसी, तो हम बोलेंगे 2। व्हाट इज द रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्राइमेटिव यूनिट सेल, तो हम बोलेंगे 1। पीछे देखा हम लोगों ने। अब थर्ड हम देखते हैं बच्चों इसमें रिलेशन बिटवीन R and A। Relation between A means as length, A, and R means radius of particle। यानी कि नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो पार्टिकल है इसके रेडियस में और इस साइड में, क्यूब की साइड में, घन की भुजा जिसको कहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, उसमें क्या रिलेशन है हम ये देखेंगे। बच्चे इसके लिए आपको बीसीसी का एक्चुअल डायग्राम समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जो बीसीसी का एक्चुअल डायग्राम है बच्चों, ये कैसा है ना, आप अपने दिमाग में थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए। देखिए कि ये मेरे पास एक सेंटर का पार्टिकल है। इमेजिनेशन कीजिए आप, ये सेंटर का पार्टिकल है। इस सेंटर के पार्टिकल के पास 4 अदर पार्टिकल ऊपर साइड लगे हैं, 1 2 3 4, इसको टच करते हुए, और इसी सेंटर के पार्टिकल को टच करते हुए 4 पार्टिकल ऐसे हैं, 1 2 3 4, यानी 4 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऊपर है 1 2 3 4, उन्हीं के ठीक नीचे 1 2 3 4 4 पार्टिकल का नीचे है।
और इस पर कॉर्नर्स के पार्टिकल को टच नहीं करता, जबकि प्राइमेटिव और सिंपल क्यूबिक में, सरल घनी जो हमने पीछे लेक्चर अपलोड किया है, उसमें पार्टिकल कॉर्नर को टच करता है। जब पार्टिकल को टच करता है तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है बच्चा, इसका रेडियस लेते बोलते ये साइड आ जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कॉर्नर के पार्टिकल को टच नहीं करता है। देखिए ये बीसीसी का डायग्राम है, ये बीसीसी का डायग्राम है बच्चों। ये कॉर्नर के पार्टिकल को टच नहीं कर रहा, बीच में गैप है, देखिए गैप, ये देखिए किसी भी कॉर्नर का पार्टिकल अपने कॉर्नर के पार्टिकल को टच नहीं करता। तो अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो r प्लस आर इक्वल टू ए नहीं कहेंगे हम, जबकि सिंपल क्यूबिक में हम क्या कहते थे, r प्लस आर इक्वल टू ए। यहां पर कौन सा पार्टिकल टच कर रहा है बच्चों, कॉर्नर का पार्टिकल, किसी भी कॉर्नर का पार्टिकल जो है बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, इस वाले पार्टिकल जो ग्रीन कलर का आपको पार्टिकल दिखाई दे रहा है। तो कॉर्नर का पार्टिकल बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल को टच करता है। यानी कि अगर मैं आपके बोर्ड पे डायग्राम की बात करूं बच्चों, तो ये जो कॉर्नर्स के पार्टिकल है 1 2 3 4 ये इसको टच कर रहे हैं, और ये 1 2 3 4 जो वो भी रेड वाले को टच कर रहे हैं। कॉर्नर वाला रेड वाले को टच कर रहा है, रेड वाला कॉर्नर वाले को टच कर रहा है। यानी यहां पर एक डायग्राम और बना सकते हैं हम लोग ऐसा, ये मेरे कॉर्नर का पार्टिकल है, ये बॉडी के सेंटर का पार्टिकल है, और ये मेरे कॉर्नर का पार्टिकल है। समझ रहे बच्चे आप लोग, ये कॉर्नर का पार्टिकल है जो इसको टच कर रहा है, ये कॉर्नर का पार्टिकल इसको टच कर रहा है, इसका मतलब तीनों एक दूसरे को भी ऐसे टच कर रहा है। और ये कौन सा डायगोनल है बच्चा, अगर आप डायग्राम में समझ पाते हैं तो ये बॉडी डायगोनल है, अंतः विकर्ण जिसको हम कहते हैं, ये चीज बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। ये हमारा बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल में ये वाले पार्टिकल का रेडियस मैं आर ले रहा हूं, इस वाले का आपको मालूम पूरा डायमीटर लिया जाएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे व्यास बोलते हैं, और ये आपका आर। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जो 4r होगा, 4r वो बॉडी डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल, अंतः विकर्ण जिसको हम कहते हैं, अंतः विकर्ण। ये डायगोनल की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, अंतः विकर्ण। क्लियर बच्चों? तो 4r इक्वल्स टू r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू बॉडी डायगोनल। और क्यूब का यानी जो घन है, घन का बॉडी डायगोनल होता कितना है, √3a, जिसको हम सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। बॉडी डायगोनल कितना होता है बच्चों, √3a। तो यहां से रिलेशन क्या आएगा बच्चा, यहां से रिलेशन आएगा r इक्वल्स टू √3a/4। ये r और a में रिलेशन है, r और a में रिलेशन है। जबकि सिंपल क्यूबिक के लिए क्या था, r इक्वल्स टू a/2। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 4r/√3। यहां से एक ही वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में चला जाएगा। ये हमारा r और a में रिलेशन है, किसके लिए बच्चा, बीसीसी के लिए। अब यहां पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा पार्टिकल किस पार्टिकल को टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें देखते हैं इसको 3 पार्ट्स, 4 पॉइंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल का मतलब है कौन से पार्टिकल सीधे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जो डायग्राम मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, इसमें आप लोग देखिए बच्चा, कॉर्नर का पार्टिकल बॉडी सेंटर वाले को टच कर रहा है, तो ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट थोड़ी ना है। तो ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा, क्योंकि इससे नजदीक और कोई नहीं है। कॉर्नर वाला पार्टिकल और सेंटर वाले पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होगा,
डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल होगा, नजदीक वाले पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होगा। और ये कितना होगा बच्चों, आपको मालूम है, √3a/2। कैसे बोल रहा हूं बच्चों में, बिकॉज ये जो पूरा डिस्टेंस है ये √3a है, डायगोनल का लेंथ, इसका हाफ करना है हमने, तो कितना निकल के आएगा, √3a/2। यानी कि सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस यही होता था, क्योंकि ये वाला पार्टिकल इसको सीधे टच करता था, जबकि बीसीसी में ये वाला पार्टिकल इसको टच नहीं करना कॉर्नर का, तो ये टच कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये डिस्टेंस कितने आएंगे बच्चा, √3a/2। बाई 2 क्यों किया, क्योंकि √3 है तो इनर डायगोनल की लेंथ है, अंतः विकर्ण का की लंबाई है, उसका हाफ किया हम लोगों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल का मतलब है, ये तो वो है जो बिल्कुल नजदीक है, इसके बाद थोड़े से दूर और कौन है, इसके बाद थोड़े से दूर कौन है। तो आप समझें, फिर से डायग्राम को देखिए, ये पार्टिकल कॉर्नर का है, ये पार्टिकल बॉडी के सेंटर का है, ये दूसरे को टच कर रहे हैं, और इनके बीच की लेंथ कितनी आ रही है, इनर डायगोनल, यहां से लेके जो मेरा हाथ है यहां तक की लेंथ का हाफ, इनर डायगोनल का आधा। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें, ये कितना आएगा, a, वही तो एज लेंथ है, भुजा की लंबाई है, ये a है। और अगर ये डिस्टेंस देखें बच्चा, तो ये √2a है। मैं आपको फेस डायगोनल, इनर डायगोनल दोनों के बारे में बता चुका हूं, आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख करके ही नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करें। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस √2a है, और ये जो डिस्टेंस है √3a/2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा √3a है। अब इन चारों को आप लेंथ के ऑर्डर में रख लीजिए, नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, सारे पार्टिकल निकल करके आ जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है √3a/2 है, जिसको हम सॉल्व करेंगे नियर अबाउट 0.8 के आसपास आएगा, 0.8a, ये पूरा a है, और ये √2a है, थोड़ा और बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नियरेस्ट पार्टिकल है, ये नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल है, और ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल है। तो बच्चा क्या करते हैं, देखिए हमने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल, तो नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल क्या है, एज लेंथ, जिसको हम बोलते हैं a। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल। ये जो वर्डिंग है इससे आप बिल्कुल नहीं घबराएं, जो बिल्कुल पास है वो नियरेस्ट है, जो उससे थोड़ा दूर है वो नेक्स्ट नियरेस्ट है, जो उससे भी दूर है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट है। और 3 पॉइंट्स तक हमने बात वहां भी की थी, यहां भी कर रहे हैं, वहां का मतलब सिंपल क्यूबिक से था। तो ये कितना होगा बच्चा, बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितना है हमारे पास, फेस डायगोनल हमारे पास है √2a, ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये a है, ये a है, तो ये √2a आएगा। क्लियर बच्चा यहाँ तक? तो 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद का पॉइंट समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत ध्यान से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो चीजें समझ में आ जाएंगे आप लोगों के। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सबसे पहले तो बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे बस। लेकिन क्या होता है एक बार फिर समझ लेते हैं, कोई एक पार्टिकल जितने नियरेस्ट पार्टिकल को टच करता है, कोई एक पार्टिकल जितने नियरेस्ट पार्टिकल को टच करता है उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इससे नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब भी नहीं है। तो कोई एक पार्टिकल अपने जितने नियरेस्ट पार्टिकल को टच कर रहा है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वाला 8 ऊपर टच कर रहा है, ये वाला पार्टिकल जो रेड कलर का है 8 ऊपर टच कर रहा है, और ये वाला 8 नीचे भी टच कर रहा है। तो इसका मतलब एक पार्टिकल कितना को टच कर रहा है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ओवरऑल कितने को टच कर रहा है, 8 को। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चा, 8 आएगा। जब लेक्चर को ऐसे बताता हूं तो अक्सर बच्चे सामने से क्वेश्चन पूछते हैं, सर इस बॉडी वाले को समझना तो बहुत आसान है, क्योंकि बॉडी वाला क्या कर रहा है, 4 ऊपर 4 नीचे। लेकिन अगर हम इस कॉर्नर वाले से समझे तो हम कैसे क्लियर करेंगे, तो बहुत सिंपल है बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूं।
देखो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। इस तरीके से इस तरीके से, और यहां पर भी पार्टिकल को पोजीशन देते हैं। देखिए कॉर्नर्स का पार्टिकल और ये बॉडी के सेंटर का पार्टिकल, जिसको फर्दर रेड कलर से बनाते हैं। अब समझना मत जरा, ये वाला पार्टिकल जो कॉर्नर का है अभी 1 2, ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है बच्चों, ये एक रेड कलर को यहां टच करेगा, एक रेड को यहां टच करेगा, क्योंकि इसकी बॉडी का सेंटर ये है तो इसके ऊपर ये 4 लगे हुए हैं, इसकी बॉडी का सेंटर ये तो इसके ऊपर ये 4 लगे हुए हैं। शायद समझ आ रही है बात। अब बच्चा एक इस फेस से लेते हुए आगे और इमेजिनेशन कीजिए कि एक क्यूब मैंने ऐसे और बना दिया। प्लीज थोड़ा केयरफुली, ये क्यूब और बना दिया, इस फेस से लगा हुआ एक क्यूब, तो ऑब्वियस है उसमें भी 4 पार्टिकल होंगे, 1 2 3 4, एक बॉडी का सेंटर भी होगा, और सेंटर वाला पक्का इसको टच करेगा, क्योंकि जो इनिशियल 4 है वो तो हम बनाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वो तो बोर्ड पे बने हुए हैं। समझिए, ये आगे आया, ये किया, ये क्यूब बना दिया, तो 1 2 3 4 तो पहले से बने, मैं तो 1 2 3 4 जो मैंने फ्री स्पेस में बना रखा है वाले कॉर्नर को पोजीशन दूंगा और एक बीच में दूंगा, तो बीच वाले को ये टच करेगा कि नहीं करेगा? पक्का करेगा। शायद नहीं आया समझ में। इसको यहां देखिए, अगर इसके आगे एक और क्यूब रखते हैं हम 3D में आगे, ऐसे इस फेस को लेते हुए इस फेस को टच करते हुए एक क्यूब आगे और रखिए ऐसे, तो 1 2 3 4 कॉर्नर्स पर तो ऑलरेडी पार्टिकल है, 1 2 3 4 पर और आएगा आगे से, एक बॉडी के सेंटर पर आएगा, तो जो सेंटर वाला होगा वो इसको टच करेगा नहीं करेगा? पक्का करेगा। इसका मतलब ये वाला 1 2, एक जो यहां क्यूब बनेगा उसका सेंटर, एक 4 यहां। अब मैंने कितना लिखा है? 8। इनके ऊपर भी तो एक बनेगा बच्चों, इसके ऊपर भी जो स्पेस में बना था उसके ऊपर, जो स्पेस में बना था उसके ऊपर। तो ओवरऑल जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो कितना को टच करेगा बच्चा? 8 को करेगा, और बॉडी वाला भी किसको करेगा? 8 को। ये मैं दिखाता हूं, 1 2 3 बाहर आ जाइए, 4 बाहर आ जाइए, और 4 ऊपर आ जाइए। क्लियर बच्चों? नहीं आता तो प्लीज बताइएगा। इस पर बेस एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहा है, बी बॉडी का सेंटर ऑक्यूपाई कर रहा है, बोलता है फॉर्मूला बताओ, और फिर बोलता है ईच का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। जब ए कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है तो क्या होगा बच्चा? 1/8 into 8। जब बी बॉडी का सेंटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो कितना होगा? 1। ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया? ए बी। अब बोल रहा है ईच का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ये कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है सब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बॉडी का सेंटर हट कर, यानी बीसीसी का डायग्राम है, और बीसीसी में ईच पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच करता है बच्चों? 4। तो बच्चा ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। नहीं समझ में आता तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में, तो नहीं बता पाऊंगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी, जिसको हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी हम लोगों ने क्या होती है पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं तो बीच बीच में स्पेस बच जाता है। देखिए कई स्पेस खाली पड़े हैं इसमें, देख रहा ना बच्चा आप लोगों को, ये स्पेस खाली छूट गया, इनको हम वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स। तो क्यूब का जितना वॉल्यूम, टोटल क्यूब का जितना वॉल्यूम पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन। और जो फ्री रह जाता है इसको हम बोलते हैं वॉइड्स और एम्प्टी स्पेस। तो ये हर उसमें एम्प्टी स्पेस रहना है। इसके पीछे का फंडा रदरफोर्ड की गलती है। रदरफोर्ड ने क्या किया कि पार्टिकल को स्फेरिकल लिया, और जब स्फेयर को स्फीयर के साथ टच करेंगे तो उसका बहुत छोटा सा कोना ही तो टच करेगा, और मैक्सिमम पोर्शन क्या रह जाएगा? वैकेंट रह जाएगा। तो इसलिए कोई सा भी सॉलिड हो उसमें कुछ ना कुछ फ्री स्पेस तो आना ही आना है, और जो फ्री स्पेस सॉलिड में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। और पैकिंग इफिशिएंसी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल into volume of particle, volume of each particle upon volume of cube मतलब यूनिट साइज। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल यानी बीसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं? अभी हमने सॉल्व किया था, बीसीसी की रैंक कितनी है? 2 है, रफ हो गया। बीसीसी की रैंक कितनी है? 2 है। 1/8 कॉर्नर पर है, 8 कॉर्नर है, एक बॉडी के सेंटर पर है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ रहे हैं बेटा इसमें? 2 आ रहे हैं।
और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या होगा बच्चा ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब है इसका क्यूब, ए क्यूब का मतलब है इसका क्यूब, यानी कि आ जाएगा 4r क्यूब, और जो आपका √3 है ये ऊपर चला जाएगा तो √3 का क्यूब यानी 3 इंटू √3। नहीं आया बच्चों, √3 का क्यूब करेंगे √3 इंटू √3 तो 3 √3 हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा बच्चा r क्यूब जो निकल के आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। मैं काफी लंबे समय से कैलकुलेशंस को करता आ रहा हूं तो ये 68% आने वाला है परसेंटेज के टर्म्स में जब हम निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, और जब फ्रैक्शन के टर्म्स में निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चा 8.68, यानी कि टोटल वॉल्यूम को 1 लेके चलेंगे तो इतना पार्टिकल ऑक्यूपाई करेंगे, और क्यूब के टोटल वॉल्यूम को अगर 100 लेके चलेंगे तो इतना पार्टिकल ऑक्यूपाई करेंगे। बाकी का जो 32% है वो क्या है वैकेंट स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, यानी कि वॉइड्स है। क्लियर बच्चा? तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले कैसा होता है डायग्राम, कॉर्नर और बॉडी का सेंटर पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं। कितनी रैंक आती है इसकी 2। कैसे आती है 1/8 इन ईच कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8 मल्टीप्लाई 1 आएगा एक बॉडी का सेंटर। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा बेटा आर और ए में रिलेशन, तो आर और ए में रिलेशन कैसे मालूम चलेगा, इनर डायगोनल वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच करें तो 4r इक्वल्स टू √3a, तो यहां से r की वैल्यू ले लीजिए आप लोग या फिर a की वैल्यू ले लीजिए। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट समझा। कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं लेकिन कॉर्नर वाला बॉडी के सेंटर को टच कर रहा है, तो कॉर्नर वाले से बॉडी के सेंटर वाले के बीच का जो डिस्टेंस है वो नियरेस्ट है, कॉर्नर वाला जो डिस्टेंस है वो नेक्स्ट नियरेस्ट है, और जो फेस डायगोनल पर पड़े हुए हैं वो क्या है नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, नियरेस्ट पार्टिकल के नंबर को बोलते हैं। और नियरेस्ट पार्टिकल कैसे है, सेंटर वाला 4 ऊपर और 4 नीचे, और कॉर्नर वाला भी 8 क्यूब में इन्वॉल्वमेंट दे रहा है और ईच क्यूब का बॉडी उससे टच कर रहा है। कॉर्नर वाला 8 क्यूब को टच कर रहा है और ईच क्यूब का बॉडी उसको टच कर रहा है, और बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल है वो भी उसको टच करेगा, तो टोटल 8 आएगा दोनों का। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कितना स्पेस पार्टिकल कवर करते हो, पैकिंग एफिशिएंसी जितना रह जाता है वो वॉइड्स है, और उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा बेटा 68% के टर्म्स में, 0.68 फ्रैक्शन के टर्म्स में। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे, लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। प्लीज हमें फीडबैक दीजिए, सपोर्ट दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।